सबसे पहले ये बताइए कि देव कितने प्रकार के होते हैं स्वर्ग में। तो देवास चतुर्निकाया। तो इसका अर्थ है कि देव 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, निकाय का हो या प्रकार का हो, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से होते हैं ना? तो 4 प्रकार के देव कौन कौन से होते हैं? तो पूरे की भवनवासी, बेंतर, पहले भवनवासी, फिर बेंतर, ज्योतिष के, फिर बेमानी, ऐसे 4 ना। तो ये 4 प्रकार के देव होते हैं। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि 4 प्रकार के देव होते हैं। तो उनके अंदर लेस्या कौन सी होती है देवों में? तो आदि तस त्रिशु पीतांत लेस्या। हाँ, आदि त्रिशु, आदि की 3 को आदि लेकर, शुरू की 3 हैं कृष्ण नील कापोत, इनको आदि लेकर के पीतांत लेस्या, पीत लेस्या तक ये सब होती हैं। क्योंकि कोई भी देवी देवता जब स्वर्ग में जन्म लेता है तो वह जाता उन 3 लेस्याओं से। हाँ, और 3 लेस्याओं से जाता है और वहाँ पर जैसे ही स्वर्ग के ना उसको स्पर्श करेगा तो उसकी लेस्या 3 खत्म हो जाती हैं और 1 हो जाती है। जा तो 3 के साथ है, इसलिए 3 को साथ में लेना पड़ेगा आज। अब यहाँ पर उनके भेद क्या है भाई 4 निकायों देवों के? तो दशाष्ट, पंच, द्वादश, विकल्पा, कल्पोपन्ना पर्यंता। हाँ, अब यहाँ बोले कि उनके भेद कितने हैं? तो अपने देखें उनके भेद हैं 10, 8, 5 और 12। 10 किसके हैं? भवनवासी के। 8 किसके हैं? बेंतरों के। 5 किसके हैं? ज्योतिष के देवों के। और 12 किसके हैं? बेमन के। ये भेद हो गए बेमन की बात। अब ये जो एक शब्द आता है कि किसी का जन्म कहाँ होगा, तो बड़े भवनत्रय में। तो भवनत्रय को जो बोल देते हैं, तो भवनवासी, ज्योतिष और बेंतर, 3 प्रकार के जो देव हैं। अधिकांश मुनिराज और अधिकांश लोग ना स्वर्ग, जो जिनका स्वर्ग पक्का है ना, वो कहाँ चले जाते हैं? पर भवनत्रय में, है ना। भाई जब मुनिराज बन गए, मुनिराज बन करके क्या हो रहा है कि मान लो उसके अपने पद की गरिमा का ध्यान रख पा रहे अपन, तो मुनिराज बन करके भी अपना जन्म कायम होगा भवनत्रय में ना। और वासी बेंतर उसमें चले जाएंगे। वैमानिक में तक पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए वैमानिक का, कि हमें कहाँ पहुंचना चाहिए? वैमानिक, वैमानिक देव में। वैमानिक देव जो अच्छे वाले देव माने गए। तो बोले कि अब इन 4 निकाय देवों विशेष भेद कितने होते हैं? इंद्र सामानिक, प्रायस्त्रिंशत, पारिषदात्मरक्ष, लोकपालानिक, प्रकीर्णक, काव्योग, किल्विषकाश्चैक्सा। हाँ, अब ये वहाँ पर ये 10 प्रकार के देव होते हैं। 10 प्रकार के, ये 10 प्रकार के देव क्या करते हैं? इनको देवों की शोभा बढ़ाने के लिए, देखिए किसी प्रकार के देवी देवताओं के बच्चे तो होते नहीं ना। देवी देवताओं के बच्चे होते, देवी देवताओं के नहीं होते ना। मतलब देवों की देवी तो होती है ना, पर वो शादी नहीं होती वहाँ पर। शादी नहीं होती है वहाँ पर किसी की। वहाँ पर क्या होता है कि देवी देवताओं के फिक्सिंग पहले से रहते, फिक्सिंग ना, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। तो वहाँ पर पता चला देवियों जो पहले की देवी हैं वहाँ पर ना, और किसी देव का जन्म हुआ तो एक देव को 32 देवियाँ पहले से मिलती हैं। एक देव को 32 देवियाँ, है ना। तो जैसे ही देव का जन्म होता है तो जैसे देव मान लो इस तरह से उठ के बैठ गया तो 32 देवी पहले खड़े होंगे,
है ना, वो पूछेगा भाई आप कौन, हम आप देवियाँ। अच्छा चल दो, बस हो गया, जन्म भी हो गया, जन्म से ही देवियाँ जाती हैं। वहाँ पे देवी होगी हैं नीचे जी देवों में। हाँ जी जरूर नहीं, पर वो है ना, वो ये दिखाया ना उन्होंने कि देखो देवों में भी भेद है ना, और स्त्रियों का साथ में होना भाई पुण्य की कमी है। हाँ तो इसलिए बताते जैसे जैसे पुण्य प्रसाद देवों का स्थान बढ़ेगा ना, तो वहाँ पर देवियाँ भी पाप कर्म का जैसे होती है। हाँ और देवियाँ भी नहीं, नहीं ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा का परिणाम है। और वरना स्वर्ग के देवता अपन पाप नहीं कह सकते कि शादी है तो पाप है, ऐसे कह सकते। हाँ शादी पाप नहीं है, वो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से। हाँ मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से शादी होना पुण्य का काम है ना। ऐसा नहीं कि मनुष्य पर्याय में शादी बेकार कहा गया, शादी अच्छा कहा गया है। और इसीलिए हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव के कारण से 5 जो तीर्थंकर हैं उनके कुंवारे हुए, तो नियम है कि मोक्ष उन्हीं को होता है जिनको सब गुण संपन्न होना चाहिए। हाँ वो काल दोष का है, तो सभी तीर्थंकर शादी करके जाते हैं। मोक्ष जो है ना, मोक्ष की विशेषता होती है कि वो सही प्रकार के भोगों से तृप्त होकर के व्यक्ति आए, उसको मोक्ष होता है। इसलिए तीर्थंकर बनने की जब तक आप पहुँचे नहीं हो तो पढ़ाई करो अच्छे से, है ना। पढ़ाई जैसे पूरी हो गई आपकी तीर्थंकर बनने की, तो उसके पश्चात आप स्वयं सुख हैं ना। जन्म होगा तो एक होगा, राजा क्या होगा, है ना, सारे सुख सामग्री होगी। हाँ हर तरह से कोई शल्य नहीं होती है। हाँ शल्य होगी तो तीर्थंकर कैसे, सारे सुख उनके पास होते हैं। उन सुखों में एक स्त्री भी सुख है, ऐसा नहीं। मनुष्य का अलग वर्णन है और देवताओं का अलग वर्णन है, और देवताओं में भी नीचे के देवों में अलग वर्णन है, ऊपर के देवों में अलग वर्णन है। तो स्वर्ग हमने इसे हम बात को खुलासा कर रहे हैं, पर समझे नहीं बात को कि देखो सबसे ज़्यादा त्यागी वृत्ति स्वर्ग जाते हैं। त्यागी वृत्ति जितने मुनिराज हैं, आरिका हैं, इलक्षुल्लक हैं ना, प्रतिमाधारी हैं, ये इनका नियम से स्वर्ग है। नहीं कहोगे फिर कह रहे हो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग ये कह रहे हैं कि स्वर्ग कंफर्म ना। और स्वर्ग में भी जो 4 प्रकार के देव हैं, 5 प्रकार के देव होते नहीं हैं, सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। तो देवी को तो नाम ही नहीं आया, है ना। भवनवासी, भयंकर, ज्योतिष और वैमानिक, 4 प्रकार देव आए। और जो जितने भी मुनिराज हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, आरिका हैं, ये सब जाके 4 में बटेंगे, 4 में। और यदि उत्कृष्ट साधक हैं, उत्कृष्ट तो वैमानिक में जाएंगे, और नहीं तो बाकी सभी भवनात्मक में जाएंगे। क्या आरिका भी वैमानिक में जा सकती है? अच्छा क्यों, उसमें क्या उनका नियम है, कहाँ तो बस 16 तो सब जा सकते हैं ना। हाँ तो इससे तो कहते हैं ना कि वहाँ की अपेक्षा से सब एक हैं, वहाँ की अपेक्षा सब एक हैं ना, यहाँ की अपेक्षा अलग है। तो जरूरी नहीं है कि अपन जिसने आरिका दीक्षा नहीं ली वो वैमानिक में जा सकता है, सब जा सकते हैं। हाँ जिन्होंने व्रत धारण कर लिए, 6 डाला महीना जो श्रावक उत्पाल 16 सीता जी का नहीं, जिसने व्रत धारण कर लिए शाम। हाँ तो व्रत ठीक है ना, प्रतिमाधारी बन गए, सब स्वर्ग चले बिना आरिका वृत्ति होनी चाहिए। नहीं वृत्ति वृत्ति होनी चाहिए। वृत्ति है ना भाई। आरिका और वृत्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हाँ जो अंतर है तो यहाँ से सुख मिल रहा है। रोक दूं क्या? ना बाबा चालू क्यों कर रहे हैं? अच्छा संबंधित नहीं है ज्योतिष वगैरह की चीज तो उनकी उसको डालेंगे तो नहीं तो ऐसे तो खुलता है, उनको भी जोश सुनेंगे, उनको भी लगा अच्छा लगेगा। तो 10 प्रकार के जो देव होते हैं ना, 10 प्रकार के देव कौन से हैं? इंद्र, सामानिक,
इंद्र सामानिक देव हैं और त्रयस्त्रिंश यानी 33 प्रकार के देव हैं और साथ में पारिषद, फिर आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, तो आवियोग और किलबिश, ये इस प्रकार के 10 प्रकार देव होते हैं। नहीं, ये देव है, ये सभी देवी देवताओं का मान बढ़ाते हैं। जैसे अक्षौणी सेना होती ना, तो उन्हें दोनों को दे दी थी। तो जैसे 10 प्रकार के देव होते हैं, तो 10 प्रकार के देव जो हैं, ये जो इंद्र होते हैं ना, इंद्र, उनको दे दिए जाते हैं। उनकी सेना में आगे शामिल, अब वो तो स्वर्ग पुण्य योग से वो बन गए स्वधर्मेंद्र। अब उनका आत्मरक्षा कौन करेगा? आत्मरक्षा करने वाला एक देव उनको मिल गया, 2 देव मिल गए आत्मरक्षा वाले, परिषद में बैठने वाले, तो ऐसा सब मिला करके 10 प्रकार के देव। पदवार्ती में हाँ, पदवार्ती, तो वहाँ भी उनका वैभव। जो पुण्य योग से वैभव मिलता है, पुण्य योग से, और पुण्य योग से दास्ता मिलती है पाप योग से, है ना। दास्ता करना है आपको, तो एक रिक्शा में रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति इंसान है, और बैठने वाला भी व्यक्ति है, वो खींच रहा है और एक बैठा ठप्पे से, है ना। तो पुण्य पाप का खेल है। डोली है, चढ़ाई वाली डोली एक बैठा है शांत से, और एक उठा के ले जा रहा है 2 लोग 3 लोग, है ना। ये पाप पुण्य है। तो ऐसे ही देवी देवताओं में भी पुण्य की महिमा ये है कि आपके साथ कितने लोग हैं, है ना, आपका पुण्य है, आपकी सेवा, आपकी कहते हैं ना कि इच्छाओं का निरोध करते जाओगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें मिलती जाएंगी। हाँ, ऐसा होता है, तो इच्छाओं का निरोध करते जाओ ना। मत सीता का भगवान है ना, देखो सीख दी थी उन्होंने, पहले अपनी ज्ञान निरोध कर दिया उन्होंने, उसको उपयोग ही नहीं किया, तो मना पड़े ज्ञान, और ज्ञान यूज नहीं किया, केवल ज्ञान यूज नहीं किया तो मोक्ष। हाँ, यूज करोगे तो उलझे, कोई भी चीज यूज करोगे तो उलझे। हाँ, इस प्रकार से 10 ना। अब त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या 72 ज्योतिष का, ये जो 10 प्रकार के देव हैं, इनमें से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये 72 और ज्योतिष में नहीं होते। 72 जाति के, ज्योतिष जाति के देवों में नहीं होते। तो शर्तें जो होती हैं ऐसा नहीं। पूर्वो द्वि इंद्रा, शुरू के 2 जो देव हैं भवनवासी और बेंतर, इनमें 2 इंद्र होते हैं, एक नहीं होता, 2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा ऐसानाथ। अब तो प्रविचार जो होता है ना, जैसे अपन कहते हैं विषय वासना, ये कितने प्रकार की होती है वो बताएं, है ना। तो काय प्रविचार, तो जैसे मनुष्यों में काय से प्रविचार होता है ना, स्त्री पुरुष में, तो बोले कि ऐसा कहाँ होता है, तो बोले कि शुरू के देवों में, ईशान, 2 सर्वों में, स्वधा और ईशान, तो काय प्रविचार, यहाँ पे प्रविचार होता है। अब शेष में कैसा होता है, तो बोले शेष था स्पर्श, रूप, शब्द, मनः, प्रविचार। अब ये भी प्रविचार है ना, कि अपन देखेंगे कि स्पर्श करना, स्पर्श कर लिया ना, तृप्ति हुई, और रूप देख लिया तो तृप्ति हुई, शब्द सुन लिए तो तृप्ति हुई, मन में विचार कर लिया तो तृप्ति हो गई। तो ये भी सब प्रविचार के भेद है ना, कि कहाँ आपका ध्यान जा रहा है। तो स्पर्श, रूप, शब्द, मना, प्रविचार, तो ये भी प्रविचार के कोटे में आता है। ये सब चीजें भी ना प्रविचार कोटे में। परे प्रविचारा ना। अब बोले कि भाई अच्युत स्वर्ग के आगे जो देव हैं वहां पर प्रविचार नहीं होता, क्योंकि देवी ही नहीं होती। हाँ, तो वह देवी नहीं होती है। हाँ, भवन वासिनो सुरनाग द्युते
सुपर्णाग्नि वातस तनितो निधि दीप्त कुमारा। अब ये भवनवासी देव हैं, इनमें कौन कौन से नाम हैं इनके भवनवासी में? अशोक कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुवर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार और स्नत कुमार, उदति कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार, ये सब 10 लगे। 10 वेद। हाँ, अपन देखें नाग कुमार की जाति के देव हैं, तो इसलिए अपन देखें पद्मावती और धनेन्द्र कौन से हैं? भवनवासी। पद्मावती वो भवनवासी, तो स्वर्ग है ना यहाँ पे, स्वर्ग में। ऊपर तो है ही। हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद यहाँ अब भूत लोग पूछते हैं ना, भूत होते हैं कि नहीं होते? तो देखो बता रहे होते हैं। बेंतरा, किन्नर, किमपुरुष, मौरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, 8 प्रकार के देवी देवता होते हैं। जो पर देवी देवता भले ही वो बेंता जाति के हैं, पर होते सब सुंदर हैं। ऐसा नहीं कि ना क्या पास सोचे भूत है तो ना देखने में बेकार होता होगा ना, या पिशाच है तो बेकार होता होगा, राक्षस है तो वो काले कलूटे होते होंगे, नहीं, सब सुंदर होते हैं ना। देव होते हैं, देव रूप सुंदर होता है उनका। हाँ, तो ये 8 प्रकार के देव बेंता जाति के। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्चे। हाँ, तो ये ज्योतिषी देव के 5 प्रकार के देव होते हैं। उसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। हाँ, सब चीजें हैं। वो क्या ना, पंचम काल में हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि लगा देता है। क्या होता है, पंचम काल की एक विशेषता है, पंचम काल में जानते हैं नहीं है, मानते हैं नहीं है, तानते हैं। हाँ, मानते हैं नहीं है, जानते हैं, ज्ञान भी नहीं है और मानते भी नहीं है, और क्या करेंगे, बीच में जबरदस्ती तानेंगे। तो नहीं, किसी का नहीं करना। इसीलिए जैन दर्शन में एक बात कही गई कि अगर तुम्हें अपने ना ज्ञान का और अपने पद का और अपने व्रतों का पूरा फायदा उठाना है, तो कहीं पर किसी भी चीज़ का विरोध मत करो। हाँ ठीक है, आप चुपचाप हो जाओ, मत बोलो, ना अच्छा बोलो, ना बुरा बोलो, ना पक्ष लो, ना विपक्ष बनाओ, सब शांति से ना, पर विरोध मत करो। और अपन क्या करते हैं ना, अपन लोग ना तो पंडित हैं, ना अपन को शास्त्र ज्ञान है, और ना अपन इतने गहराई में उतर सकते हैं, पर अपन विरोध करना चालू कर देना, नहीं ऐसा कहाँ लगा है, ये गलत हो रहा है, डिसीजन, हार्ड डिसीजन। अरे भैया डिसीजन क्या दे रहे तुम? अब ये जो ज्योतिष देव हैं, ये करते क्या है? तो मेरु प्रदक्षिणा, नित्य गतियो, यही लोके, ये जो सुमेरु पर्वत है उसके चक्कर लगाते रहते हैं। सुमेरु पर्वत क्या कहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इनसे होता क्या है भैया, इनसे हमें क्या मिलता है? तारे घूमते रहते हैं। तत्कृता काल विभागा, हाँ, तो इससे उनके गमन करने वाले ज्योतिष देवों के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। हाँ, इससे समय आवृत्ति आदि व्यवहार काल के विभाग को पता चलता है। बहिर्वस्थिता, मनुष्य लोक के बाहर, यानी 2.5 दिन के बाहर, 2.5 दिन के बाहर सूर्य चंद्रमा सब स्थिर रहते हैं। अब देखो, अब अपन ये देखें कि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा नहीं घूमते, है ना? तो वो किस अपेक्षा से कहते हैं? अब जो है ना, जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक जो भी चीज़ बोलते हैं ना, वो अपने जैन दर्शन को देख के बोलते हैं ना। अब जैन दर्शन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए समझने वाला भी चाहिए, समझाने वाला भी चाहिए, तो उनको जितनी समझ में आता है तो वो बोल देते हैं।
अपने सूत पढ़ लिया बेईमानिका वो कौन भैरवस्थिता, भैरवस्थिता यानी 2.5 दीप के बाहर सूर्य चंद्रमा क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। उन्होंने वो यहाँ पे है ना, सूत पढ़ लिया उन्होंने, और सूत पढ़ के उन्होंने कहा यार भैया ये तो सूर्य चंद्रमा चलते ही नहीं है, और कहते घूमती है और सूर्य चंद्रमा स्थिर रहती है, इस अपेक्षा से तो बात समझ गई भाई, शायद बात यही तो हाँ। वहाँ स्थित है जहाँ बेईमानिका, बेईमानिका चौथे निकाय के देव जो हैं वो वैमानिक हैं, हाँ, जिनमें रहने वाले जीव अपने को पुण्यात्मा मानते हैं। तो हो गया महाराज, यहाँ के देव क्या होते हैं, पुण्यात्मा। 3 प्रकार के जो देव हैं, इसलिए अगर ये कहा जाता है कि इनका जन्म भवनस्वर्ग में हुआ तो कहते हो फेल हो गया, देवों में आकर के भी हमारा जन्म यहाँ हो गया, वो कृष्ण रहते चल रहे जिंदगी ना। तो एक वैमानिक देव अलग दिखेंगे, वो अलग उनका वैभव, अलग उनका ये, और 3 प्रकार के जो देव हैं उनका वैभव अलग दिखेगा, तो ना तो क्या होता है, गिल्टी फील होता है। हाँ, इसलिए उनको मानसिक टेंशन हो जाती है, उनकी वजह से मानसिक टेंशन हो जाती है, तो मानसिक टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। तो देवों को सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती है, मानसिक टेंशन, देवी देवता, हाँ मानसिक, बस स्वर्ग में होकर के मानसिक। कल्पोपन्ना कल्पाचाश्चे, बेईमानिक देवों के 2 भेद हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। हाँ, अब जिन देवों में जो 10 प्रकार के देवों के नाम बताए थे ना, वो देव हैं, कल्पना है, तो वे 16 स्वर्ग तक है, जो 10 प्रकार बताए। हाँ बात ठीक है, तो स्वर्ग तक। और इसके बाहर जो देव होते हैं, जहाँ ये 10 प्रकार के देव नहीं होते हैं, वो कल्पातीत कहलाते हैं। कल्पोपन्न यानी कल्पों में उत्पन्न, हाँ, और 4 प्रकार देव हैं, और जहाँ नहीं है वो कल्पातीत। परियोपरि, परियोपरि अब ये जो देव हैं स्वर्ग जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो ऊपर हैं, परियोपरि ना, एक के ऊपर एक है, कैसे हैं, जैसे मल्टी होता है, मल्टी ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ऐसे। अब यहाँ पर 100 जो 16 स्वर्ग हैं वो कौन से हैं, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, प्रातः, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्र, वैश्वानर, प्राणतयो, प्रारणा, अच्युत ना, योर, नवसु, ग्रीविकेशु, विजय, वैजयंत, जयंता, अपराजितेषु, प्रवासदौच। छोटू एक टीरा चला, तो ये 16 स्वर्ग होते हैं, है ना। अब बोले ये 16 स्वर्ग के जो देव हैं, है ना, इन 16 स्वर्ग के देवों में वैमानिक देवों के में परस्पर में क्या विशेषता है, हाँ, स्थिति, प्रभाव, सुख द्युति लेश्या, शुद्धि इंद्रियावधि, का। अब सोचो, अभी अपन पढ़ते ज्ञान नहीं होती है विशुद्धि, अब वो देवताओं नहीं विशुद्धि ज्ञान होता है। तो इसलिए अपन देखें कि जैसे अपन मुनिराज हैं, इलक क्षुल्लक हैं, तो इनमें किस चीज़ का अंतर होता है, तो अपन देखें तो मुनि महाराज से भी ज़्यादा उपास कर रहे हैं इलक जी, है ना, पद में छोटे हैं, वो उपास कर रहे हैं हमसे ज़्यादा, अपन तो कर ही रहे, इस बात को नहीं पा रहे हैं, है ना, और ये कर रहे हैं, तब भी हमारा भोजन करना भी इनसे बहुत श्रेष्ठ है। हाँ है ना, गुरुस्थान बात है ना। अगर ये कितने उपास करेंगे, 100 उपास कर लें, और हम जा कर के कुछ तुम्हारा 1 उपास कर लें, काम करें, क्या है ना,
गुण स्थान का एक महत्व है। गुण स्थान से है ना साधना, अगर मान लो विशुद्धि अंत बहुत ज़्यादा होता है। अब ये भले उपास करें, इनकी उपास की विशुद्धि हमें विशुद्धि को टक्कर नहीं दे पाएंगे, है ना। हाँ, ये कितनी उपास करेंगे और इनकी विशुद्धि जो जितने अंश बनेगा इनका, है ना, वो हमारी विशुद्धि के आगे सुई की नोक के बराबर बन जाएगा। तुम्हारे 100 उपास के बराबर इनका एक उपास हो जाएगा। हाँ। वो मोह की अपेक्षा से, मोह से रहित होगा, मोह से रहित, तो है ना। इसलिए अब मुनि महाराज में भी अंतर है। जैसे मान लो है ना ज्येष्ठ मुनि और श्रेष्ठ मुनि, तो ज्येष्ठ मुनि यहाँ हैं और उनकी सन्मति सार महाराज थे, विमल सार महाराज थे, शांति सार महाराज थे, इनके उपास और अपने उपास में बहुत अंतर है ना। इनके उपास की साधना अलग चीज़ थी, अपन के उपास की साधना अलग चीज़ है ना। तो अपने के उपास में अपन के बाहर से तो अपन उपास कर रहे हैं, पर अंदर की विशुद्धियाँ उतनी नहीं हो सकती जितनी क्या थोड़ी देर बात कर लेना है ना। ये तो हर क्षेत्र विशुद्धि चाहिए, विशुद्धि अंश। पुराने अवसर में नए अवसर में विशुद्धि का अंतर आएगा। अब देख लो, जैसे अपन देखें ना 25 पंडित इकट्ठे कर लो, तो 25 पंडितों में अपन कहेंगे अजय शास्त्री भाई बहुत अच्छे पंडित जी हैं, और हाँ, और एक बुला लो पंडित जी वो वाले अपने हसमुख जी, तो उनके आगे अजय शास्त्री कौन है ना, ऊँचे पंडित हैं। अब वो उन पंडित को, उनको दोनों पंडित को बुलाओ एक साथ, अजय शास्त्री बोलते जा रहे हैं, है ना। वो पंडित जी आएंगे ना, वो वाले तो वो बेचारे बोलते भी हैं तो उनकी आवाज़ नहीं आती, वो बड़े अच्छे से प्रणाम बोलते। पंडित जी ना, और स्वास्थ्य ठीक है? हाँ हाँ ठीक। और कब आना हुआ था? इसको आ गया था। आँख भी नहीं मिलाते, आँख भी बड़े अच्छे नहीं, अच्छा बैठ करके अगर बातचीत करते रहेंगे, हाँ। और शॉर्ट एंड स्वीट, कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे, है ना। तो उसके आगे ऐसा रहते थे, और कोई छलने कपट नहीं। अब और क्या, तो क्या क्या अंतर है भैया? स्थिति का अंतर, प्रभाव का अंतर। प्रभाव भी इनका है ना उनसे कम रहेगा, नीचे वालों से, नीचे वालों को कम रहेगा, ऊपर वालों ज़्यादा रहेगा। प्रभाव, सुख में भी अंतर रहेगा, चमक में भी अंतर रहेगा, लेस्या में भी अंतर रहेगा, विशुद्धि में भी अंतर रहेगा, इंद्रियों के विषय में भी अंतर रहेगा, और अवधि ज्ञान के विषय में भी अच्छा रहेगा। मतलब एक देव से दूसरा देव जो है उसमें चला जाएगा, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे पाँचवें। हाँ, जो होता है मतलब शरीर घटता जाएगा और विशुद्धि बढ़ती जाएगी, सुख बढ़ता जाएगा। नहीं, प्रवासी अब वो अपेक्षा से, भक्ति की अपेक्षा से। और क्या अंतर होता है अभी देवों में? गति, ऊपर ऊपर के देवों में गति बहुत फास्ट होती है, जैसे कहते हैं ना पैसेंजर की गति और शताब्दी की गति, है ना, ऐसी इनकी गति में भी अंतर होता है। मतलब गति भी रोकती है ही, तो छोटे देव हो तुम्हारी गति छोटी, है ना, और बड़ी की कहते तुम्हारी बड़ी गति। तब भी भक्ति की अपेक्षा से, तो वो भक्ति का अपन लोग भक्ति का जो वर्णन करते हैं ना, तो कैसे करोगे भक्ति का वर्णन? भक्ति वर्णन ऐसा किया तो भगवान के सन्निकट रहने वाला, जिसको कहा जाता ना, जो देव शास्त्र गुरु की संगति में निरंतर अपना समय निकालता है, वो कैसे भव्य हो जाएगा, है ना। क्योंकि साधु की संगति करने मात्र से व्यक्ति कुछ ना करे, ना व्रत ले, ना संयम ले, ना प्रतिमा ले, कुछ ना ले, वो सब साधु संगति करता रहे, बस आहार विहार इसी में लगा रहता है, बेहतर जाए। वो तो अपने आप फिर अपने आप जैसे माइंड अपना डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं भी करेगा, माइंड नहीं भी डाइवर्ट होगा तब भी उतर जाएगा। अच्छा, तो अच्छी गति होगी, क्योंकि वो अच्छे काम में लगा। हाँ, क्योंकि जैसे
कहते हैं ना अग्नि के निकट पहुंचने से गर्माहट पाएगी ना, नदी के किनारे पहुंचने से शीतल तो आएगी। तो जो आप जिसके निकट होंगे, आप देख लो, आप ये देख लो, आप जैसे हमारे पास बैठो और हमारे पास बैठोगे, अंतर तो मिलेगा ना, है ना। कहीं और किसी अच्छे के पास बैठो, हमारे पास बैठो, अंतर तो मिलेगा ना, ना। तो जिसकी जैसी जो विशुद्धि होगी तो उसका वैसे ही उसका असर पड़ेगा। अच्छी बार बैठ जाओ तो हमसे ज़्यादा मिलेगी, हमारे बैठो हमसे कम मिलेगी, किसी बार और कम मिलेगी, और कम मिलेगी, हमारे बैठ जाओ और कम मिलेगी। और जितने समय बैठो उतनी मिलेगी। हाँ वो तो है ही। अब सहजता में देख लो, अपन ये देख लो कि अपन थोड़ी देर के लिए जाते हैं, महाराज के पास जाते हैं, प्रवचन के हिसाब से जाएं, स्वाध्याय के हिसाब से जाएं, आहार के हिसाब से जाएं, तो कैसा महसूस करते हो? अच्छा होता ही होता है, तो अब सोचो जब थोड़ी देर के लिए अपन आए, अंतर आए कि नहीं आए? अब अधिक समय बिताओगे तो कितना अंतर आए? संगति से इसी तो कहा गया ना, एक शब्द दे दिया बिना आवृत्तियों के लिए, संगति सर्व आर्य, कि बस आप आर्य पुरुषों की संगति करते हो। एक है आर्य पुरुष यानी मुनिराज हुए, आचार्य हुए, उपाध्याय हुए, इनकी संगति करते रहो। बस आप इनके पास बैठे रहे, सुनते रहे ना, सुन कर हो जाए। मैं कहता हूँ पढ़ने में बदमाशी करता था सबसे ज़्यादा संग में। वैसे तो घर में जितनी पढ़ाई की तो संग में आ गए तो मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं लगता था पढ़ने में, क्योंकि तो शुरू से कुछ पढ़ा नहीं था। भाग पढ़े नहीं थे हमने, है ना, भाग वगैरह पढ़े नहीं थे। तो अब गुरु जी पढ़ाते थे कि चलो क्लास, कर्मकांड, जीव कांड, अब मोटी मोटी पुस्तकें, तो पुस्तक देख के कहते थे पुस्तक वो पढ़े हो ना। हाँ अब आज कहते रोज क्लास में आओ, तो हम कहते गुरु जी मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे। आज परीक्षा भी लेते थे, पहले 15 दिन पढ़ाएंगे, 20 दिन पढ़ाएंगे, परीक्षा भी लेंगे। अब परीक्षा भी लेंगे और फिर नंबर देते हैं, कॉपी चेक होती है ना, नंबर देते हैं किस नंबर आए, तो हम कहते हैं हम नहीं पढ़ना है, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी क्या फायदा, ये क्यों बेइज्जती होगी? हमने आप पढ़ाओगे, फिर पूछोगे, हम बता नहीं पाएंगे, फिर आप डांटोगे तो बेइज्जती होगी, फिर आप पेपर लोगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हमारे नंबर नहीं आएंगे, फिर आप हमारे नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप सबके सामने बेइज्जती करोगे, तो कितने नंबर आए, इसलिए हम पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे। तो आज ऐसे दिक्कत कैसे आप कर लेते थे, हमने आज तो हम कहते हैं हाँ उसको बोल दे बड़ा। तो अपने देखेंगे कि पर ये देखो गुरु का अनुशासन ही भंग नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं सो, पर क्या करेंगे, पूरी क्लास के लोग सब वहाँ बैठे ही हैं, हम भी बैठेंगे जरूर, पर आप हमें अपनी क्लास कैसे मत मानना, बैठेंगे बाकायदा हम हर चीज़ सुनेंगे। और कई बार क्या होता था कि जो लोग रोज़ पढ़ रहे हैं ना, क्लास पढ़ते थे, कई बार वो बात नहीं बता पाते थे जो हम बता देते थे। हाँ क्योंकि हम पूरी कॉपी करते पूरी सुनते थे, हाँ क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। और हमेशा ये चीज़ और है कि कभी भी कोई पढ़ाए तो उससे हमारी ट्यूनिंग बैठना चाहिए, आँख से आँख मिलना चाहिए भाई, है ना। जैसे बताए प्रोफेसर जब पढ़ाता है ना, प्रोफेसर इसे देखते हुए प्रोफेसर अपोजिट बैठता है विद्यार्थियों के सामने, स्टूडेंट्स और टीचर्स और बच्चे लोग, और टीचर बताए एनी क्वेश्चंस, नो सर। तो आप तो बॉडी लैंग्वेज का भी असर होता है। तो आधी चीज़ बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, आधी बात मुँह से समझ में आती है, मुँह से तो बोल रहे हैं अपन, तो आधी बात क्या होगा कि जब आँख सब देखोगे ना तो बॉडी लैंग्वेज समझ में, बॉडी लैंग्वेज सर के आँखों के बिना बॉडी लैंग्वेज के टीचर बेकार है ना, कभी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे बड़ी की बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो कई बार एक प्रवचनकार एक बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है प्रवचनकार, है ना, और एक नहीं करता है तो वो बोले जा रहा, खाली 4 प्रकार के देव होते हैं, तो समझ नहीं आई तो समझाओ। हाँ तो आपके हाथ भी चलना चाहिए, तो हाथ भी शब्दों के अनुसार चलना चाहिए। क्या बोले आप?
जैसे देखते हैं ना वो बधरों के प्रवचन आते, बधरों के तो बैरों के प्रवचन आते, बैरों के तो बताते हैं उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा हाँ मुलायम सिंह, तो मुलायम सिंह हैं मुलायम हो गया सिंह, मुलायम सिंह हो गया है ना। तो हम लोग जब आते थे ना तो हम लोग बड़ी गौर से सुनते थे। तो एक दिन माँ बोली क्या तुम बहरे हो? नहीं तो हमने ये सुना कि जो बहरे लोग समझते होंगे, हाँ सुनते थे। तो उनके एक इशारे होते, इशारे से अपनी भाषा बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज से अब देखें कई लोग हैं ना, लोग जासूस जो होते, जासूस होते ना, जासूस क्या करते हैं, सामने वाले की लिपसिंग को पकड़ लेते हैं। जैसे दो लोग वहाँ बात कर रहे हैं, दूर बैठ के बात कर रहे हैं, तो और सामने एक कोई जासूस यहाँ खड़ा हुआ है, तो लोग तो समझ गए इतनी दूर कौन देख रहा होगा, मैं कौन सुन रहा होगा, है ना। और वो लिपसिंग जब लिपसिंग चल रही ना, आपकी आप आपस में बात कर रहे हो तो लिपसिंग से बता देंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, और थोड़ा सा लोड कर लेते हैं। विद्या है ये सब, है ना, लिपसिंग विद्या, है ना। तो इसलिए तो पहले लिपसिंग को देखो तो कई बार जैसे जो CCTV कैमरे होते हैं ना, तो उनसे पकड़े जाते हैं लोग ना, तो लिपसिंग से पकड़ते हैं, चित्र देखते हैं लिपसिंग देखो लिपसिंग सब निकालेंगे और पर पकड़ हैं जजमेंट इसमें अब यहाँ पर लेस्या का वर्णन है कि देवताओं में कौन सी लेस्या होती है। तो ये जी ज्ञान इतना सा नहीं होता, ज्ञान के अंदर प्यार के छिड़के होते हैं, सोच के अंदर सोच के अंदर सोच और सोच और सोच और सोच। हाँ तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि से सु। हाँ तो पीत पद्म, तो पीत कौन सी लेस्या है? चौथी। फिर पद्म शुक्ल, तो 3 लेस्या जो होती हैं, तो 2-3 कल्प युगलों में शेष में क्रम से पीत पद्म शुक्ल लेस्या होती है। हाँ प्राग ग्रेवे केभ्य कल्पा। हाँ तो ग्रेव्य जो अब देखो आचार्यों की भाषा, देखो भाषा पंडित जी ग्रेव्यक नाम क्यों पड़ा? ग्रेव्यक ग्रेव्यक नाभि से जो ऊपर स्वर्ग जाते हैं, नहीं, ग्रेव्यक नाम क्यों पड़ा? ग्रीवा से, जो अपनी गर्दन है ना, गर्दन ये वाला हिस्सा है ना, तो हाँ इस हिस्से में जो देवी देवता रहते हैं, है ना, क्योंकि लोक का वर्णन पुरुषाकार है ना, कि एक पुरुष ऐसे कमर पे हाथ रख करके पैरों को पसार के और ऐसे खड़ा हो जाए ना, तो लोक का नक्शा है। तो जो पैर पसरे हुए हैं ये हो गया अधोलोक, और कमर का हिस्सा छोटा होता है और ये हो गया मध्यलोक, है ना। और फिर ये जो दोनों हाथ अपने ऐसे आए ना, यूं गए पहले, यूं लौटे, है ना, फिर यहाँ आके वापस आ गए। तो अब ये गर्दन का हिस्सा यहाँ स्वर चालू हो गया, यहाँ स्वर चालू हो गया, तो गिरिव्या, तो गिरिवा हो गया, तो यहाँ से लेकर के मध्यलोक यानी नाभि, और नाभि के ऊपर से स्वर चालू हुए, है ना, तो ये आ गए 16 स्वर, और यहाँ गर्दन तक आए, गर्दन के यहाँ से ग्रीवक, इसको क्या बोल दिया? 9 ग्रीवक, 9 ग्रीवक। फिर इसके बाद गर्दन खत्म हुई तो यहाँ से चालू गए अनुदेश, और फिर 5 अनुत्तर ना, सर्वासिद्धि ऊपर है। स्वर का वर्णन है। तो क्यों सूत्र आ गया? प्राग ग्रेव्य केभ्य कल्पा, तो ग्रेव्यकों से पहले तक कल्प है, गर्दन से पहले तक कल्प है। ब्रह्म लोकांति का, जो लोकांतिक देव होते हैं ये ब्रह्म स्वर्ग में 5 नंबर स्वर्ग जो है उसके एक स्थान पर 5 स्वर्ग में देव रहते हैं ना। अब हमने जो उस समय पढ़ाई नहीं की थी,
मैं बता रहा था वो आधे वही छूट गई। पढ़ाई नहीं की हमने आचार्य जी के साथ रह करके, पढ़ते नहीं थे हम। तो महामाया आते थे, महामाया आचार्य जी के पास, चलो माँ जी प्रवचन, तो आचार्य कहते जाओ भैंसा को ले जाओ, तो हमें भेजते थे। तो हाँ प्रवचन अच्छे हुए, रोज हमें भेजते थे, जाओ। और तो क्लास में पढ़ते नहीं हो, जाओ तो पहले पहुँचो प्रवचन करके आओ। जरूरत पड़ेगी तो अपने पढ़ेंगे ना, हाँ। ज्ञान बोलेंगे। अब क्लास पढ़ाएंगे हम, तो पढ़ाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते थे हम, है ना। जैसे प्रवचन देती हूँ रोज। गुरु की मतलब क्या होता है ना कि गुरु चेले को कैसे कहाँ लाइन में लाना है वैसे जाते हैं। तो पढ़ नहीं रहे तो ठीक है। अब उन्हें जबरदस्ती पहले मुल्ला बनाने की कोशिश की और कर्म कांड में बैठा दिया, सीधा बैठो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाओ, बैठ गए। अब पेपर हुआ तो कॉपी चेक हो गई, कॉपी हम ही जमा कराए और सबके नंबर आए। अच्छे बोले थे कि इन्हें 50 में से 50, इन्हें 50 में 49, इन्हें 50 में 48, इनके 45, हाँ नंबर आया। हमने हमें तो माजी हम तो पैसे ही पास हो गए, पता तो ये हो। पर आचार्य जी क्या है, तो गुरु होते हैं, फिर भी उन्होंने क्या किया, नंबर ही 4 आए थे। हाँ उन्होंने क्या किया, उंगली तो दिखा दी 4, और देखो यार बिहार साहब जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन 40 नंबर आए। देखो ऐसे हाँ गुरु की महिमा से हम उठ के तुरंत खड़े हुए। हमने कहा अरे हमने गुरुदेव सर आपकी कृपा है, हमने ऐसा नहीं खोल दे पैसा को। और जब उसके बाद चतुर्मास हुआ 2000 में भिलाई में, वहाँ हमने क्लास पढ़ाई तत्वा सूत्र की। तो बस पहुँची, बस गई दर्शन करने के लिए, तो सारे बच्चे बोले महाराज जी बहुत अच्छे महाराज हैं। तो आचार्य से बोले अच्छा, तो बोले कि आचार्य बोले अध्ययन कराते हैं, हाँ महाराज बहुत पढ़ाते हैं। तो आचार्य तो मुस्कुराए, पढ़ाते हैं, उन्हें तो पढ़ी नहीं खुद ही। फिर बोले क्या पढ़ा रहे हैं, और सोचा शायद भाग पढ़ा रहे होंगे, नहीं तत्वासु। आचार्य को झटका लगा, तत्वासु इन्हें तो एक दिन पढ़ा। तो बोले कि कितने अध्याय हो गए, कि 3 अध्याय। कहीं चलो बताओ अच्छा क्या क्या पढ़ाया, सर ने बता दिया। आज लेटर में स्पेशल लिख के पहुँचा, व्यवसाय तूने कब पढ़ लिया बेटा। तो लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं, महाराज। अब लोकांतिक देव के नाम क्या है, तो सारस्वताः द्वितीय बहन्य ऋण गदतोय तुषिता या बाधा पृष्ठाश्च। तो सारस्वत, आदित्य, बहनी, अरुण, गदतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये लोकांतिक देव हैं। ये सब क्या है, 12 ब्रह्मचारी होता है और ये सब काम कमाते हैं। ये भगवान के बैराग की पूजा करते कितने देव हैं? 8। विजया दिशी द्विचरमा, विजय आदिक में 2 चरम वाले देव होते हैं, जो 5 होते हैं ना ऊपर सबसे, विजय, जयंत, जयंत, अपराजित। हाँ सबसे एक होता है ये 2 द्विचरम। औपाधिक अनुषेभ्या शेषास्ति त्रयोनया। हाँ यहाँ बता रहे हैं कि उपाध जन्म वाले नारकी और मनुष्यों के सिवाय सभी संसारी जीव 3 योनि वाले हैं। देव को छोड़ के, नारकी छोड़ के, मनुष्य को छोड़ के, सब बाकी 3। भवनवासी के नाम क्या है, स्थिति, रसुर, सुरनाग, सुवर्ण, दीप, शेषाणाम, आरूपम, त्रिपल्यो, पमार्द, हीनमिता। हाँ असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, दीप कुमार, शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर। हाँ 1 सागर, 3 पल, 2.5 पल, 2 पल, 1.5 पल प्रमाण होती है। 100 धर्म सान्यो सागरूप में अधिके। तो 100 धर्म इंद्र और ईशान इंद्र के नाम से स्वर्ग का नाम पड़ता है। जो स्वर्ग देव का नाम है इंद्र का, उसी के नाम से स्वर्ग का नाम है ना। तो 100 धर्म इंद्र का नाम है, तो उसी के नाम से 100 धर्म उसका स्वर्ग का नाम भी है। तो वहाँ की आयु 2 सागर की। अब 3 से 4 में
सनत कुमार महेंद्र। अब देखो एक तो विसंगति, देखो विसंगति। सौधर्मेंद्र 2 सागर की आयु वाला, ठीक, यस ठीक है बेटा ना। तो 2 सागर की सनत कुमार महेंद्र की आयु कितनी है? 4। हाँ बढ़ गई। तो और सौधर्मेंद्र और ईशान से बड़े देर हैं। और अब परिणाम देख लो, सनत कुमार महेंद्र छोटे बन के रहते हैं, सौधर्मेंद्र ऊपर उछलता रहता है। अब कहते सनत कुमार बन जाओ, सनत कुमार ऊंचे ऊंचे देव हैं ना, बन गए। किसी का नाम बनाया, किसी का नाम आया कि भैया तुम है ना वो बन गए कापिष्ट बन गए। कापिष्ट नाश हो जाएगा ना। वो सौधर्म को ही मानता था सच्चा ऊंचा, बस सबसे नीचे। सबसे नीचे। अब और ऊपर के देव तो त्रिसप्त, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश, रतिकानितु। अच्छा महाराज लोग भी बेचारे जो नीचे के देव है ना उनको भाव नहीं देते बेचारे, वो बैठे देवी देवता के साथ हो जाए। तो कहीं पूछ रही हैं गुणों की, लेकिन बाकी के तो बड़े हैं, लेकिन भगवान की क्रियाओं में तो सौधर्म नहीं पुण्यशाली से बैठे थे बेचारे। पुण्यशाली जी वो बेचारे विकल्प नहीं होते ना, तो इसलिए बेचारे वो भी चुपचाप बैठे थे। उन्हें मालूम है कि ये उतर कुंजे ही करेगा, हम तो पुण्यशाली हैं ना, कहीं बुला लो, बुला लियो भैया। बड़े लोग मतलब कम बांधी करते हैं, कम बोलते हैं ना, ज़्यादा उनको ईगो नहीं आता, ज़्यादा उनको मान कसाई नहीं आती है, चुपचाप बैठे रहते शांति से। तो हाँ ये क्या है, वहाँ की आई आरणा चुता दूर मैकेन लपसु ग्रीविकेशु जदिसु सर्वासिद्धौचे। अब यहाँ पर अपन देखें कितनी आयु है भैया यहाँ की, तो अपन देखेंगे 9 ग्रीवियक में प्रथम में 23 सागर, अब 1 साल बढ़ती जाएगी, 9 है तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 27 है, 9 है ना, 23 से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, हाँ 31 तक पहुँच जाएगी। हाँ 31 हो गई पूरी नौकरी व्यक्ति, और उसकी एक रहेगी। हाँ अब अपरा पल्योपम अधिकम, हाँ और 9 देश में 32 सागर, 1 सागर बढ़ गए खाली, 9 के 9 में 32, और जो 5 अनुत्तर हैं उसमें 33। उसके जगह दोनों होती हैं वहाँ पर अलग अलग, पर सर्वा सिद्धि में सिर्फ एक ही होती है उत्कृष्ट है, जगन अपरा पल्लोपम अधिकम। सौधर्म और ईशान कल्प में जगन स्थिति साधक एक पल है, परता परता पूर्वांतरा, आगे आगे पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति अनंतर जगन स्थिति बन जाएगी, आगे उत्कृष्ट भाग जगन। नारकाणाम चतुर्थी दिशु, दूसरी ओर भूमियों में नारकियों की नारकों की पूर्व पूर्व की उसकी स्थिति अनंतर की जगन स्थिति बन जाती है। हाँ 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, नरक की प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष की स्थिति होती है, जहाँ पर आयश्रेणी है। भवनेषु च, हाँ भवनवासी देवों में 10,000 वर्ष जगन स्थिति होती है। सागर की बताई थी आपने, नहीं तो वो उत्कृष्ट जगह ना बता, व्यंतरों की भी स्थिति 10,000 वर्ष की है ना, स्थिति जगन स्थिति। हाँ परा पल्योपम अधिकम, उसकी स्थिति साधक एक पल है। ज्योतिष का नाम चे, ज्योतिष को उसकी स्थिति साधक एक पल है। तदस्थ भाव परा, इनकी ज्योतिषों की जगन स्थिति उसकी स्थिति का 8वां भाग है। लोककांतिक देवों की स्थिति कितनी है, तो लोककांतिका नामष्टौ सागर प्रमाणित सर्वेशाम, 8 सागर की इनकी स्थिति कितनी, 8 सागर।
इति तद्वा सूते मोक्षा चतुर्थ अध्याय नमो नमः। छोटो बंद करो। सर्वो